Welcome, dear learners, into yet another video lecture of English teaching and training. Dear learners, our today's topic is the poem The Daffodils, which is in Chinar first, that means in class 11th. In part 1 of this video lecture, we talked about the text of the poem and we were able to actually feel the emotions, the intensity of happiness and the portrayal of the great romantic poet, that is William Wordsworth, when he saw the scene of the daffodils, कि उसने अपनी खुशी का किस तरह इजहार किया जब उसने वो डैफोडिल्स वहाँ पे देखे। तो यहाँ पे आज हम इस वाले पार्ट में जो सेकंड पार्ट है डैफोडिल्स का, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द क्रिटिकल एनालिसिस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। डियर लर्नर्स, अगर आपने पार्ट 1 इस लेक्चर का नहीं देखा है अभी तक, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट video completely so that you can understand this second part in an efficient manner, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए। पहले आपको पता होनी चाहिए पोएम क्या है, तब जाके हम एप्रिसिएशन और एनालिसिस कर सकते हैं पोएम की। चलिए पोएम की तरफ चलते हैं। जब हम क्रिटिकल एनालिसिस एंड एप्रिसिएशन की बात करेंगे, हमें पहले ही पता है ये जो पोएम है इट कंसिस्ट ऑफ 24 लाइन्स हैविंग 4 स्टैंजाज एंड इन एवरी स्टैंजा देयर आर 6 लाइन्स। हमने राइम स्कीम की बात की हुई है, तो राइम स्कीम क्या है, इसमें ए बी सी सी ऐड करना चाहूँगा। जो मीटर यहाँ पे है दैट इज आयाम्बिक टेट्रामीटर विद राइमिंग कपलेट। नेक्स्ट अगर हम पोएम की बात करेंगे तो इसकी लैंग्वेज क्या है, तो इट इज़ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल आसान है। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की यहाँ पे फ्रेज कोट करें, इट इज़ इन रियल लैंग्वेज ऑफ द पीपल, तो जो लोगों की रियल लैंग्वेज थी उसमें लिखा गया है। और आगे बात करेंगे डैफोडिल्स की, इट इज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर में इसको काफ़ी सराहा गया है इस पोएम को। आगे बात करेंगे हम इस पोएम की, अगर हम इसकी थीम्स की बात करें तो थीम जो है वहाँ पे जो मेन थीम्स हैं, अगर हम बात करें मेन थीम्स दैट इज़ नेचर, मेमोरी, स्पिरिचुअलिटी एंड एट लास्ट द इमेजरी, द ग्रेट इमेजिनेशन का जहाँ पे वहाँ अमल दखल है इस पोएम में। नेचर की बात करेंगे, आई टोल्ड इन लेक्चर 1 ऑफ दिस वीडियो लेक्चर कि ये जो पोएम है इट इज़ ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, द लव ऑफ नेचर एंड द ग्रेटनेस ऑफ नेचर। जब आप नेचर में आ जाते हो, नेचर के साथ आ जाते हो, नेचर के साथ मिल जाते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो वजूद है, वो नेचर की जो नेचर में जो एक खुशी है आपके लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो तब जाके आप उसको महसूस करते हो। सो नेचर यहाँ पे डोमिनेंट थीम है। नेचर की क्वालिटीज़, नेचर में आपको क्या क्या मिलता है, हाउ नेचर कैटर्स योर ऑल डिमांड्स, दैट मीन्स यूर आई शुड से फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिमांड्स, तो सारा कुछ इस पोएम में दिखाया गया है। नेक्स्ट इज़ मेमोरी। मेमोरी जो थीम यहाँ पे, जैसे हम पोएम के लास्ट में देखते हैं, पोएट कहता है कि जब भी मैं आज भी उदास होता हूँ, गमगीन होता हूँ, तो मैं उसी सीन को याद कर लेता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ, इनवर्ड आई, यानी मेरी ख्यालों में दोबारा वही सीन आ जाता है और मैं आज भी बहुत खुश हो जाता हूँ। सीन को याद करते हो, द डैफोडिल्स, दैट मीन्स नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट थीम इज स्पिरिचुअलिटी। एज I told you people that when we talk about nature, loving nature, caring nature, going with nature, living with nature, there is spirituality. इसको हम कहेंगे आप स्पिरिचुअली ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व होते हो नेचर के साथ। आपकी स्पिरिचुअल, जिसको कहेंगे नीड, जो फूड स्पिरिट को चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है, जब आप नेचर के साथ जाते हो, नेचर के पास जाते हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ देयर, तो आपकी स्पिरिचुअल खुद ब खुद हो जाती है, spiritual growth. So these 3 themes, nature, memory and spirituality, these are main dominant themes in this poem. And again, अगर हम बात करेंगे इस पोएम की जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए, लिटरेरी डिवाइसेस, तो इसमें काफ़ी सारे लिटरेरी डिवाइसेस, चाहे हम सिमिली करेंगे बात, यहाँ पे मेटाफोर, देन देयर इज़ एलिट्रेशन, देन देयर इज़ हाइपरबोली एंड देयर इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो ये सारी जो लिटरेरी डिवाइसेस इनका यूज़ किया गया है इस पोएम में।
अगर हम लाइन टू लाइन जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, लेट्स गो फॉर द पोएम। पहली लाइन में आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो सिमिली यहाँ पे है, जहन में रखना है आपको डियर लर्नर्स की ये मेटाफोरिकल तरीके से यहाँ पे ये सिमिली प्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ क्वालिटी दिखाई गई है क्लाउड्स की कि वो फ्रीली घूमते हैं, तो पोइट भी उसी तरह घूम रहा है। और यहाँ पे एक बात आपको जहन में रखनी डियर लर्नर्स, दैट दिस होल पोएम इज इन फर्स्ट पर्सन, यानी आई का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो पोइट है ये अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता है, अपने जज्बात को पेश करना चाहिए, अपने फीलिंग्स को पेश करना चाहिए। सो दिस पोएम इज़ इन फर्स्ट पर्सन वॉइस। इसके बाद अगर बात करेंगे इस सिमिली के बाद, देयर इज़ एलिट्रेशन। जैसे एलिट्रेशन किसको हम बोलते हैं, द यूज़ ऑफ ए कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 1 or 2 or 3 वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर लाइन। एक ही लाइन में जब एक कॉन्सोनेंट साउंड एक वर्ड के सामने पहले स्टार्ट में आ जाता है, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे आप देखेंगे बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, तो जो ब साउंड है यहाँ पे बी, ब साउंड, तो बीनीथ और बिसाइड में है, एलिट्रेशन यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद फौरन जो लाइन आती है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, यानी एक इनएनिमेट चीज़ को, जो फूल है, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग तो है लेकिन ह्यूमन्स नहीं है, उनको ह्यूमन्स की क्वालिटी दी गई है डांस करने की, फ्लटरिंग की। So this is a personification poetic device, and yes there is also a glimpse of metaphor quality, ये metaphor की का भी यहाँ पे काम दे रहा है। आगे जाएंगे, इसके बाद वहाँ पे है again there is a personification there in the stanza second in the last line, tossing their heads in sprightly dance, तो यहाँ पे भी इन फूलों को जो कि ह्यूमैनिज नहीं, इनको ह्यूमैन क्वालिटीज़ दी गई है, पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पे हाइपरबोली का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स एग्जैजरेट किया गया है। वहाँ पे दिस ट्रेजेडी नेवर एंडिंग लाइन, तो ये नेवर एंडिंग लाइन इट इज़ exaggeration, it is hyperbole। और इसके बाद 10,000 saw I at a glance, dear learners, it is again the use of exaggeration, that is in poetic device is called hyperbole। तो hyperbole का यूज़ हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं इस पोइम में, तो स्टेंजा लास्ट जो है उसमें दिखाया गया है लाइन थर्ड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी इनवर्ड आई मीन्स यूर इमेजिनेशन, आपके ख्वाब, आपके ख्याल जो होते हैं ना, ख्याल में कोई, दैट इज इनवर्ड आई। जब आप आंखें बंद करते हो फिर भी कोई नज़ारा आपके सामने आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड आई। तो यहाँ पे ये जो इनवर्ड आई है, दिस इज़ अ मेटाफोर, तो मेटाफोर का यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो इन ऑल ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपको बता दी, कहाँ कहाँ पे सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, हाइपरबोली का यूज़ हुआ है इस पोइम में। इसके बाद अगर हम पोइम की बात करेंगे आगे जाके कि ये पोइम जो है तो ये किस लैंग्वेज में लिखी, इसकी लैंग्वेज क्या ये टफ़ है, डिफ़िकल्ट है या कि ईजी है। येस, दिस इज़ इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा पोइम के मुतलिक, दिस इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये पोइम, दिस इज़ अ ग्रेट रोमांटिक पोइम बाय अ ग्रेट रोमांटिक पोइट, दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जिसने जिसको हम कहेंगे, जिन्होंने इनिशिएट किया रोमांटिसिज्म एरा को इंग्लिश लिटरेचर में। अगर हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की, सैमुअल थॉमस कॉलेरिज की, तो और भी थे वहाँ पे, बट दीज वर द अर्लीस्ट वंस जिन्होंने रोमांटिसिज्म का वहाँ पे आगाज़ किया इंग्लिश लिटरेचर में। सो दिस पोइम इज़ ऑल अबाउट दैट, ऑल अबाउट रोमांटिसिज्म, ऑल अबाउट नेचर, ऑल अबाउट लव एंड केयर ऑफ नेचर। और ब्रॉडली अगर हम इसकी बात करेंगे, मैसेज, व्हाट इज़ द मैसेज इन द पोइम, इस पोइम में मैसेज क्या है। सो द मैसेज, द ग्रेट मैसेज, the universal message in this poem, which is mostly found in the poems of this very great nature poet or the priest of nature, that is William Wordsworth। वो यही कहना चाहता है कि we should care for nature, we should love nature, and in that nature will love us। You will not be dissatisfied when you will go with nature, when you will love nature, when you will care for nature, you will definitely get benefited। You will get your spiritual food, that is happiness, that is calmness, that is your total
फूड फॉर यूर ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो वो मैसेज इसमें दी गई है, जो कि मैं कहता हूँ कि जो विलियम वर्ड्स की ज़्यादातर पोएम्स जो नेचर के रिलेटेड है, तो उनमें यही एक ग्रेट मैसेज देना चाहता है इन जनरल टू द ह्यूमन्स, टू द ऑल पीपल, दैट वी शुड केयर फॉर नेचर, वी शुड लव नेचर एंड इन रिवर्स वी विल गेट द सेम। तो नेचर से हमें यही चीज़ मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द पोएटिक एनालिसिस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अगली वीडियो में हम और एक टॉपिक के साथ आएंगे, पोइट्री, प्रोज और फ्रॉम ग्रामर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।